बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टेक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ कि लोकल ई कॉमर्स बिज़नेस क्या है और इसके साथ साथ ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस क्या है और इन दोनों में हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है और इसमें से सबसे बेस्ट बिज़नेस कौन सा है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री के अंदर अगर हम बैठे हैं वहाँ पर ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बिज़नेस हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इनिशियल स्टेज के ऊपर भी, और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट के साथ हमने कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको कोई भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले डिसाइड करनी चाहिए कि हमने कौन से बिज़नेस की तरफ जाना है जहाँ पर हमें लॉस की रेशो कम हो और प्रॉफिट की रेशो हमारी ज़्यादा हो, क्योंकि हमने यहाँ से अर्निंग करनी है, हम यहाँ पर लॉस करने के लिए नहीं आए। तो इसलिए आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करता हूँ कि कौन सा बिजनेस किस कंट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है और आपको किस बिजनेस की तरफ मूव करना चाहिए। ज़्यादा मेरे ऑडियंस जो देखने वाली है वो पाकिस्तान से है, तो मैं पाकिस्तान को ज़्यादा फोकस करूंगा, ज़्यादा टारगेट करूंगा, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ को भी इंक्लूड करूंगा क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिक इसलिए बनाई जा रही है। मैं वैसे भी कोर्स स्टार्ट कर सकता था, लेकिन इन चीज़ों को सिर्फ पेड कोर्सेज के अंदर कवर किया जाता है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो जो कि आप इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बेशक वो थोड़ी ही अमाउंट हो, लेकिन आपके हक हलाल की कमाई है तो मैं उनको ज़ाया नहीं जाने दूंगा। तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और आपको इंशाल्लाह इसी तरह डेली बेस पे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलेंगे और आप उसको वॉच करके इंशाल्लाह इस पॉइंट पे आ जाएंगे कि वन डे यू विल शेयर विद मी योर सक्सेस स्टोरी। तो आप लाजमी इंशाल्लाह ये काम करेंगे। और अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो आपका शॉपिफाई के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो वेलकम टू डेस्कटॉप स्क्रीन। यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए एक माइंड मैपिंग करने के लिए एक ग्राफ बना दिया है और जिससे आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंडेबल तमाम चीज़ें हो जाएं कि ई कॉमर्स क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। अच्छा, ये जो वीडियो है ना, आपने बिल्कुल कह लें कि शोर से बाहर होकर सुननी है। बेशक अगर कहीं बैठे हैं फैमिली गैदरिंग में तो बाद में सुन लीजिएगा और कानों में हैंड फ्री लगाकर आपने ये चीज़ सुननी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट ये चीज़ होने वाली है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं तो देन आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे तमाम चीज़ों के। और मेरा मकसद है आपको ब्रीफली गाइड करना। यहाँ पर देखें कि मेरे पास इस टाइम है कि शॉपिफाई है। शॉपिफाई दरअसल है क्या, इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक ऑनलाइन स्टोर है। इसका चले मैं कलर चेंज करता हूँ और फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये है क्या। इसका कलर कर देते हैं, हम ग्रीन कर देते हैं, ये वाला कलर। दरअसल शॉपिफाई एक ऑनलाइन स्टोर है और इसके ऊपर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं और अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। ठीक है। अब कह लें कि जिस तरह हम एक वेबसाइट बनाते हैं, अब वेबसाइट हमने बनाई और वेबसाइट के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। नंबर वन, हमें डोमेन रिक्वायर होती है एंड सेकेंडली हमें होस्टिंग रिक्वायर होती है। ये दो चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, देन हम अपनी कोई भी साइट, कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। बेशक वो ई कॉमर्स की हो या रैंडमली कोई और भी हो सकती है, किसी भी ब्लॉग टाइप की हो सकती है। लेकिन शॉपिफाई जो है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए। आप इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई और वेबसाइट नहीं बना सकते। दैट इज़ क्लियर। इसके बाद हमने ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पे ही क्यों बनाना है, हमने अपनी वेबसाइट पे भी बना सकते हैं। तो इसका आंसर ये है कि शॉपिफाई एक तो हमें तमाम चीज़ें बनी बनाई देता है। मतलब कि आपको कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग नहीं करनी पड़ती जितनी कि आपको वर्डप्रेस के ऊपर अपनी खुद की साइट बनाने के लिए करनी पड़ती है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमें अगर वैसे साइट बनानी हो तो उसके लिए हमें होस्टिंग रिक्वायर होती है।
तो ये शॉपिफाई हमें खुद अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, जो कि कह लें कि आपसे फर्स्ट 3 मंथ्स जस्ट $1 चार्ज करता है। और आफ्टर 3 मंथ्स, जब 3 माह गुजर जाते हैं आपके इस स्टोर को शॉपिफाई के, देन हमारी अर्निंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है और देन ये अपने पैसे हमसे चार्ज करता है। लेकिन अगर हम होस्टिंग लेते हैं तो होस्टिंग का ये होता है कि हमें फौरी पेमेंट करनी पड़ती है और देन जो है ना हम अपना वहाँ पर स्टोर रेडी कर सकते हैं। तो इसलिए शॉपिफाई का ये बेनिफिट है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। डोमेन हमें दोनों के लिए चाहिए होगी, बेशक हम वेबसाइट बना रहे हो या शॉपिफाई का स्टोर बना रहे हो, डोमेन हमें चाहिए जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कह लें कि 1800 से लेकर 2000 रुपये में आपको मिल जाएगी। और होस्टिंग अगर लेते हैं तो वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलेगी। तो इसलिए शॉपिफाई इज़ द बेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स कह लें कि हमने कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, वो ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, ऑनलाइन हमने सेल करवानी है तो इसलिए उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर भी हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और हमें इसके लिए प्रोडक्ट्स भी चाहिए होती हैं, क्योंकि कस्टमर आएंगे, हमने अपनी प्रोडक्ट्स ही सेल करनी है। तो ये हमें दोनों चीज़ें चाहिए, कस्टमर्स भी चाहिए और उसके बाद प्रोडक्ट्स भी चाहिए। ठीक है, तो ई कॉमर्स के अंदर ये दोनों चीज़ें चाहिए। ड्रॉप शिपिंग जो है ना, उसके लिए भी ये दोनों चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। बाद में हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ चलते हैं, पहले ई कॉमर्स को समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद ड्रॉप शिपिंग बिल्कुल सिंपल वे है। अच्छा जी, अब कस्टमर हमारे पास आया, हमने एक ई कॉमर्स का स्टोर बनाया। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेकर चलें, और उसने पहला ऑर्डर हमें प्लेस कर दिया। पहला ऑर्डर कह लें या हमें ऑर्डर आना स्टार्ट हो चुके बल्क के अंदर। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमें प्रोडक्ट्स रिक्वायर हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स रिक्वायर हैं तो हमें क्या है कि हमने बल्क के अंदर पीसीस जो है ना वो परचेज करके रखे होंगे। मतलब कि अपनी एक इन्वेस्टमेंट की होगी, कोई 1000 पीस, 1500 पीस या 100 500 जितने भी पीस अगर हम सेल करना चाहते हैं वो हमने रखे होंगे, हमारे पास होंगे। अच्छा, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इसके लिए हमने अलग से एक टीम बनाई होगी, या फिर कह लें कि हमने खुद उसको बैठ कर चेक किया कि वाकई ये ऑर्डर आ चुका है, और उसको देखा और उसका पार्सल हमने पैक कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ को समझिएगा, उसके बाद हम नीचे वाली चीज़ की तरफ भी चलते हैं, ये वाली इसके आगे क्या है। अच्छा, टीम ने क्या किया या हमने क्या किया, उस ऑर्डर को चेक किया, देन पैक कर दिया उस पार्सल को, जो भी वो प्रोडक्ट थी हमारी। जब वो प्रोडक्ट पैक हो गई उसके बाद हमने उसको शिप कर दिया कोरियर कंपनी को। कोरियर कंपनी जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर लेपर्ड है, टीसीएस है और डीसीएस है, डीएचएल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। तो हमने किसी एक कंपनी के अंदर अकाउंट ओपन करवाया और उसको जो है ना हमने प्रोडक्ट अपनी शिप कर दी, और उससे कहा कि भाई ये वाली प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर दो, डिलीवर टू देयर एड्रेस। ओके हो गया। अब उसने वहां पर डिलीवर कर दी, और डिलीवर की तो वहां पर जब जैसे हमें देखे पार्सल आता है, हमने कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं, कोई पार्सल अगर हम खुद खरीदते हैं तो वहाँ आता है, और हम जब लेने जाते हैं तो उस डिलीवरी वाले को हम पैसे देकर आते हैं, जितनी उतनी प्राइस मेंशन होती है, और वो हमसे पैसे ले लेता है। अब पैसे वो हमसे ले लेता है, देन वो ट्रांसफ़र कर देता है टू योर अकाउंट। मतलब कि वो उसने अपने डिलीवरी चार्जेस वो आपने पहले पे कर दिए, या उसके साथ जब अकाउंट ओपन करवाया उसने उसमें से डिडक्ट कर लिए, और उसके बाद उसने क्या किया कि उस अमाउंट को जितनी भी उसने यूज़र से, आपके कस्टमर से उसने ली, कलेक्ट की, वो आपके अकाउंट, आपने उसके अंदर इजी पैसा, जैज़ कैश या अपना बैंक अकाउंट दिया होगा वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, वो 1-2 दिन का प्रोसेस होता है। अच्छा, डिलीवर कर दिया आपने उसके एड्रेस के ऊपर, पैसे भी उसने ले लिए। आप कहेंगे यार ये सीधा सा प्रोसेस है। नहीं, सीधा सा प्रोसेस नहीं है। अभी देखें, अगर पार्सल रिटर्न हो जाता है, फॉर एग्जांपल देखें हमने ऑर्डर कर दिया, मैं एक एग्जांपल है, मैं अगर कस्टमर हूँ तो मैंने किसी भी कंपनी से या किसी भी ऑनलाइन मैंने चीज़ खरीदी, और मैंने क्या किया कि उसको मुझे पसंद नहीं आया या मेरा माइंड चेंज हो गया और मैं लेने ही नहीं जाता। ठीक है, तो वो पार्सल कंपनी वाले रिटर्न कर देते हैं, डिलीवरी कंपनी वाले,
और उसके जितने भी चार्जेस होंगे, मतलब कि अगर तो वो मैं ले लेता उससे, तो फिर तो मैंने उसके डिलीवरी चार्जेस पे करने थे। लेकिन अगर मैंने वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर ली लेकिन मैं लेने नहीं गया, तो उसके चार्जेस अब उस कंपनी को पड़ेंगे जिसकी वो प्रोडक्ट थी। मतलब कि जैसे कि आपने कंपनी बनाई, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया, आपने पार्सल डिलीवर कर दिया अपने कस्टमर को, कस्टमर आगे लेने नहीं आता, तो वो डिलीवरी चार्जेस उसके जितने भी होंगे वो आपको पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो ले लेता है तो फिर तो वो ही देगा। अच्छा, ये इसका सबसे बड़े डिसएडवांटेज। ठीक है, एक ये देखें, डिसएडवांटेज उस बंदे के लिए है जो अभी इस फील्ड के अंदर न्यू है, इन हो रहा है इस मार्केट के अंदर। लेकिन जो बंदा न्यू नहीं है, जब ये चीज़ें सीख जाता है, उसको आइडिया हो जाता है, तो फिर जितने मर्जी रिटर्न आ जाए लेकिन फिर भी उसका बिजनेस लॉस में नहीं जाता, वो प्रॉफिट में ही रहता है। लेकिन हम एक नई चीज़ स्टार्ट करें, हमें आइडिया नहीं है, तो इसलिए हमें ये तमाम चीज़ें सामने आएंगी अगर ई कॉमर्स करते हैं। ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये हमें नुकसान हो सकता है। और दूसरा, हमें इसके लिए क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स के लिए हमें उसको बाय करना है हमने बल्क पीसेस के अंदर, और उसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। ठीक है, अगर 1500 का एक पीस आप ले रहे हैं, तो उसको अगर 100 पीस भी आप लेते हैं, तो उसके देखिए कितनी अमाउंट बढ़ रही है। तो वो आपको जो है ना पे करनी पड़ेगी। वो पहले आपने इन्वेस्टमेंट की, प्रोडक्ट खरीद के खुद के घर पे लाए या वेयर हाउस में लाए, और उसको जो है ना आपने फिर आगे शिप करना है। और आल्सो टीम रिक्वायर फॉर मैनेज, आपको फिर टीम भी रिक्वायर्ड होगी कि एक बंदा ही बेशक साथ रख लो कि वो पार्सल को मैनेज भी कर रहा है, आप बेशक ऑर्डर्स मैनेज कर रहे हो, वो उसको पैक कर रहा है और आगे डिलीवर कर रहा है। जो भी हमने जिस कंपनी के साथ, डिलीवरी कंपनी के साथ, कोरियर कंपनी के साथ कांटेक्ट किया होगा, वो उसको डिलीवर पैक कर रहा है और डिलीवर करता जा रहा है, क्योंकि अकेला बंदा फिर मैनेज नहीं कर सकता जब ऑर्डर्स ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, होप्स हो कि आइडिया हो चुका होगा कि ई कॉमर्स क्या है। मतलब प्रोडक्ट्स आपने खरीदी, अपने पैसे लगाए, और उसको खरीदने के बाद आपने एक साथ बंदा रखा, आपने ऑर्डर्स मैनेज किए और उसको उसके जो है ना एड्रेस के ऊपर सेंड कर दिया, डिलीवर कर दिया, लेने आ जाता है, दी बेस्ट है। अगर नहीं लेने आता, डिलीवरी चार्जेस हमें खुद पे करने पड़ेंगे, हमें प्रोडक्ट्स भी बल्क के अंदर परचेज करनी पड़ेंगी, उसकी इन्वेस्टमेंट, उस साथ जो बंदा रखा हुआ है उसका, अगर हम उसको जो कमीशन बेस अगर रखते हैं, या फिर अगर हम उसको मंथली सैलरी देते हैं, वो भी कॉस्ट हमें पड़ेगी। और फिर उसके अंदर जो जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ उसके चार्जेस, और उसके बाद जो हमने पैकिंग की है उसके चार्जेस, और उसके बाद जो हम डिलीवर करने वो लड़का जाता है, अगर वो बाइक पे जाता है जिससे उसके चार्जेस, मतलब कि तमाम चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी पड़ेंगी। ओके हो गया, ये हो गया जी ई कॉमर्स का बिजनेस। अब आते हैं जी ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस क्या है, कि लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ भाग रहे हैं। तो यहां पर देखें कि कस्टमर आया आपके पास। ठीक है, यहां पर भी कस्टमर आपको रिक्वायर्ड है, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक हो गया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, हमने उस ऑर्डर को चेक कर लिया कि वाकई ही उसने ऑर्डर जो है ना हमें दे दिया है, कंफर्मेशन मैसेज हमें आ गया है। उसके बाद हमने डिलीवर कर दिया टू सप्लायर को। अब सप्लायर कौन है? अब सप्लायर वो बंदा है जिसके साथ हमने ये एक मुआहदा कर लिया, उस बंदे के साथ। ये भी मैं बताऊंगा कि ये सप्लायर पाकिस्तान के अंदर कैसे मिलते हैं और कैसे डील होती है, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं लेना इन चीज़ों को। सप्लायर वो बंदा है कि हमने कहा उस बंदे को, भाईजान आपकी प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, मैं आपसे तब खरीदूंगा, या फिर आप उसको, मैं जहां जिस एड्रेस के ऊपर कहूं उस एड्रेस के ऊपर आपने उसको भिजवा देना है। ठीक है, अभी चीज़ें थोड़ी सी मैं और इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, फिर आपको समझ आएंगी। अब देखिए, डिलीवर कर दिया हमने टू सप्लायर को, ऑर्डर हमने डिलीवर किया है, हमने प्रोडक्ट नहीं डिलीवर की। ठीक है, यही ऑर्डर जो हमें आया है ये हमने अपने सप्लायर को डिलीवर कर दिया, सप्लायर ने उस ऑर्डर को पैक किया। ठीक है, अब ये सारी जो है ना टेंशन जो आप ई कॉमर्स के अंदर ले रहे थे, कि आपने खुद पैकिंग की, आपने खुद उस प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है, साथ बंदा रखना है, और उसको सारा कुछ आपने वो जो कोरियर कंपनी तक पहुंचाना है। लेकिन नहीं, आपने जस्ट ऑर्डर यहाँ से डिलीवर कर दिया अपने सप्लायर की तरफ, और सप्लायर ने जस्ट उसको ऑर्डर को पैक किया, देन डिलीवर कर दिया कस्टमर को, हमारे कस्टमर को डिलीवर कर दिया। देखें, हमने जस्ट क्या किया कि उसके हमारा जो सप्लायर और हमारा कस्टमर, उसके दरमियान हमने एक कॉन्टेक्ट सिर्फ बना दिया कि भाई ये कस्टमर है मेरा, इसको ये प्रोडक्ट चाहिए, आप इसके एड्रेस के ऊपर
डिलीवर कर दें। अच्छा वो करेगा क्या, वो पैकिंग हर चीज़ जो भी होगी वो उसके ऊपर हमारी कंपनी का नाम ही मेंशन करेगा, वो अपना नहीं मेंशन करेगा, ठीक है। ये हम जिससे भी बात करते हैं ना, वो ये उनके ये पॉलिसीज होती हैं, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि वो अपना मेंशन कर दे कल को कस्टमर उसके पास पहुंचे, ऐसा नहीं होता। अच्छा अब देखें कि अगर पार्सल वो आगे से ले जाता है कस्टमर, तो वो मनी कलेक्ट करेगा उससे, ठीक है, पैसे लेगा उससे कस्टमर से, और जो है ना उसको हमें उसमें से जो उसके पैसे होंगे वो खुद रख लेगा, जो उसमें से हमारा कमीशन होगा वो हमें दे देगा। अब ये क्या चीज़ आ गई भाई। अब देखें फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट थी जिसकी प्राइस थी 800 रुपये, 800 रुपये का हमें सप्लायर दे रहा है, सप्लायर मतलब कि होल सेलर कह लो यार, होल सेलर जिससे हम प्रोडक्ट, जिससे ये बात डील की हुई है हमने, वो कह रहा है कि भाई ये एक प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ आपको 800 रुपये की, ठीक है, आपको दूंगा। अब आगे आप इसको 1000 रुपये की सेल कर दो, 1200 की सेल कर दो, ये आपका कमीशन होगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने की उसको सेल करते हो। अब हमने उसमें से 200 रुपये अपना प्रॉफिट रखा और उसको आगे हमने डिलीवर कर दिया, आगे यानी कि उसको लिस्ट कर दिया अपने स्टोर के ऊपर। और उसमें से ऑर्डर जिसने भी दिया ऑर्डर, उसने 1000 रुपये का ऑर्डर दिया। अब हुआ क्या, जब वो अपनी प्रोडक्ट लेने आएगा, उसको जब डिलीवर हो जाएगी उसके पास चली जाएगी, वो 1000 रुपये डिलीवर कर देगा। सेम ये भी कोरियर कंपनी को जो देना है तमाम चीज़ें, ये वो हमारा होल सेलर ही करेगा, ठीक है। उसके पास चली गई, 1000 रुपये उसने लिए और उसको उसने सेंड कर दिए, ये वाली जो अमाउंट है ये उसने सेंड कर दी उस सप्लायर को, होल सेलर को। बातों को समझ आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा उसने क्या किया कि पैसे अब सेंड कर दिए होल सेलर के अकाउंट के अंदर। होल सेलर ने अब क्या किया कि उसने जो अमाउंट थी अपनी 800 रुपये खुद रखी, 200 रुपये हमारा कमीशन था वो हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, वो भी हमने उसे अकाउंट वगैरह हर चीज़ दी होगी। अच्छा अगर पार्सल रिजेक्ट हो जाता है, जिस तरह के ई कॉमर्स के अंदर रिजेक्ट हो गए थे पार्सल, तो फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिलीवरी एंड इट्स चार्जेस, मतलब कि उसने जो डिलीवर कर दिया उसके जो चार्जेस आए उसका रिस्पॉन्सिबल वो होल सेलर होगा, हम उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अगर वो ले लेता है तो अपना 800 रखेगा, 200 हमारा कमीशन दे देगा, जितना भी हमने कमीशन रखा होगा डिसाइड किया होगा। अगर हमें वो पार्सल हमसे आगे नहीं लेने आता तो फिर क्या होगा कि वो हमारा तो चलो ऑर्डर कैंसिल हो गया, लेकिन उसके जो एक्सपेंसेस हैं उसको पैक करने के, उसको आगे डिलीवर करने के, वो सारे होल सेलर के होंगे। अब देखें कि कितना ज़्यादा इजी काम है। हमने जस्ट एक स्टोर बनाना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी है, जो कि हमने किसी भी होलसेलर से या सप्लायर से बात कर लेनी है, वो भी मिल जाते हैं। मैं आपको तमाम चीज़ें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कोर्स के अंदर, किस तरह हमने तमाम चीज़ें डील करनी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ईजी है, जो आपको ड्रॉप शिपिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमने उससे होलसेलर से बात की, होलसेलर ने हमें कह दिया ठीक है भाई आप एक पीस लो, दो लो, चार लो, लेकिन आपको 800 रुपये इस एक प्रोडक्ट का पड़ेगा, आप इसमें से जितना मर्जी कमीशन ले लो। हमने 200 रुपये उसमें से कमीशन रखा और आगे हमने डिलीवर कर दी, और हमने जो ऑर्डर आया हमने अपने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने वो तमाम चीज़ें पैक की और उस कस्टमर तक पहुंचा दी, उस कस्टमर ने उसको पैसे दिए और उसने 800 अपना रखा, 200 रुपये हमें डिलीवर कर दिया, हमें सिर्फ 200 रुपये कमीशन बच गया। अच्छा यहाँ पर देखें थोड़ी सी अर्निंग जो है ना वो कम है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। अब वो कैसे अर्निंग कम है कि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है उसके अंदर ये है कि अगर हमें ऑर्डर तमाम चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बल्क के अंदर वही प्रोडक्ट जो हमें होल सेलर यहाँ पर देखें 800 रुपये की दे रहा है, क्योंकि हम उससे बल्क के अंदर नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक एक सिंगल पीस आगे कस्टमर को भिजवा रहे हैं। अगर यही पीस अगर हम 800 वाला खुद उठाएं, कोई 1500 पीस, 1000 पीस, तो वो हमें मार्केट के अंदर मेरा ख्याल है कि 500 या 600 रुपये में मिलेगा, ठीक है। तो देखें आपको 200-300 रुपये यहाँ इधर से ही प्रॉफिट हो रहा है, 200-300 रुपये इधर से प्रॉफिट हो गया, फिर आप जो है ना उसके ऊपर जितने मर्जी एक्सपेंस आ जाते हैं, लेकिन आपकी अच्छी खासी वहाँ पर जो है ना इनकम बनती है ई कॉमर्स के अंदर। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर मैं आपको क्यों इसलिए लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि भाई आप नए हो, आपके पास एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हमें ना ड्रॉप शिपिंग के अंदर सबसे बड़ी ये चीज़ है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कौन सा प्रोडक्ट परचेज करनी है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, हमें सिर्फ कॉस्ट आएगी इसकी मार्केटिंग के ऊपर,
जितनी भी हमने कर ली, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग नहीं करेंगे तो हमें ऑर्डर नहीं आएंगे। तो मार्केटिंग के ऊपर थोड़ी बहुत कॉस्ट आएगी, वही पैसे जो हमने अपनी प्रोडक्ट खरीद के रख लेनी है, बाद में हमारे पास ऑर्डर ही ना आए तो फ़ायदा उस प्रोडक्ट का जो कि हमने ख़रीद के रखी हो, हम वही पैसे अभी के टाइम के अंदर उठाते हैं, मार्केटिंग के अंदर लगा देते हैं, हमें ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। जब हमारा यहाँ से एक सिस्टम चल जाता है, हमें आइडिया हो जाता है कि भाई ठीक है, मुझे पैसे आ रहे हैं, मेरा बिजनेस भी चल रहा है, मुझे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से ठीक कोई नहीं है और प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है, फिर आप चुप करें, ई कॉमर्स की तरफ चले जाएं, क्योंकि आपको मार्केट का आइडिया हो जाता है। अच्छा, अगर यही चीज़ें आपने पाकिस्तान के अंदर भी कर ली, अगर यही चीज़ें आपने आउट ऑफ कंट्री के लिए करनी हो, तो उसके लिए ये होता है कि फिर मैं यही कहूँगा कि एज अ बिगनर आप आउट ऑफ कंट्री के लिए चीज़ें ना करें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं तो आप पाकिस्तान के लिए काम करें, अगर आप इंडिया के अंदर बैठे हैं तो आप इंडिया के अंदर ही ये काम करें। आप अगर बड़ी कंट्रीज़ को अभी से टारगेट करना स्टार्ट कर दोगे तो आप मार्केट में नए हो, आपको आइडिया नहीं है चीज़ों का, आपको मार्केटिंग स्किल नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ पर लॉस कर बैठोगे। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में है, थोड़ा प्रॉफिट जनरेट कर लो, लेकिन ये है कि सीखो, चीज़ों को समझो, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम है। सिर्फ आप इन चीज़ों को 6 मंथ दे लो, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट मूव हो सकते हैं, किसी भी मार्केट की तरफ जा सकते हैं, वो भी इसी तरह सेम काम होगा। उसके लिए ड्रॉप शिपर, हमें सप्लायर बाहर के चाहिए होंगे अगर हमने आउट ऑफ कंट्री के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी हो। अगर हमने अपना खुद का बिजनेस करना हो, होलसेल का, मतलब कि ई कॉमर्स करनी हो, तो देन हम यहाँ से भी बाहर प्रोडक्ट जो है ना वो भिजवा सकते हैं। उसका एक अलग जो मेथड्स होते हैं, अलग वे होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा, लेकिन इस कोर्स के लास्ट पे वो चीज़ें होंगी। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अभी हमने स्टार्ट लेना है, तो यही चीज़ें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए लेकर चलेंगे, या जिस कंट्री के अंदर आप बेस्ड हैं वही चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो इतना लंबा लेक्चर देने का मकसद ये था कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। तो होप्स हो कि आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर ये आज का लेक्चर आपने अच्छे से सुना, आपको चीज़ें समझ आ गई, तो वाकई ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपकी 70% कह लें कि सक्सेस रेशो यहीं से बनती है। अगर आप इस लेक्चर को वॉच करने के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि अभी भी नहीं चीज़ें सिलेक्ट मुझे क्लियर नहीं हुई, तो यकीन करें कि आप फिर नहीं कामयाब हो सकते। ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप चुप करके इन वीडियोस को देखना बंद कर दें। अगर आपको इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इन बातों से, इस लेक्चर से, तो आप इसको कंटिन्यू करें यार। कुछ भी नहीं होता, क्या होगा कि अगर यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हमें पहली दफ़ा लॉस हो जाएगा, लेकिन दूसरी दफ़ा हम ट्राई करेंगे तो हमें प्रॉफिट भी उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि हम चीज़ें सीख चुके होंगे। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, सिर्फ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली बेस पे जो भी वीडियोस इस कोर्स के रिलेटेड हो आप उनको वॉच कर सकें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआओं में याद रखिएगा। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।